अरे तुम थे का बाबा, तुम तो चूहे की बिल में छुपे हुए थे, सांप की बिल में छुपे हुए थे। हम जब भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। सन 57 की जंग आजादी में आरएसएस नहीं थी, बीजेपी नहीं थी। 47 में मुल्क आजाद हुआ, कुछ भी नहीं। 48 में पुलिस एक्शन हुआ, कुछ भी नहीं। मगर अब इन्हों बागड़े पहलान आके नहीं, मैं वफादार, मैं वफादार। देख लिए एक झलक आज की। आप लोग थके थके, मजा आया? सुन लो। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। क्या आप तमाम लोग खुश नहीं हैं कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना? आइए जोर से बोलो, बहरे हैं हम लोग। और जोर से नारा लगा के बोलो, भारत भारत। शायद पहुंच गए होंगी दीवानों भैरों को, कुछ सुनाई नहीं देता उन लोगों को। खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माहिर है, जो आ गया व्हाट्सएप में पढ़ लेते। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। महाराजा किशन प्रसाद का एक शेर आपके सामने पढ़ता हूं। उस जमाने में मोहब्बत देखो हिंदू और मुसलमानों में। महाराजा किशन प्रसाद ने कहा, अपना शेर, एक मशहूर शेर पढ़ा, काफिर हूं कि मोमिन हूं, खुदा जाने मैं क्या हूं। काफिर हूं या मोमिन हूं, खुदा जाने मैं क्या हूं। मैं बंदा हूं उनका जो है सुल्तान मदीना। ये राजा किशन प्रसाद ने लिखा था। बोलो बाजपेयी, ये भी तो बोलो। नहीं बोलेंगे, नहीं। सिर्फ कासिम रजवी, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, निजाम। अरे ये तारीख तुमको नहीं मालूम हैदराबाद की, तुमको तारीख बोलना पड़ेगा। अच्छा, आपको मालूम है खुर्शीद जिया की ड्योढ़ी अपने ओल्ड सिटी में है। क्रिकेट मैच खेले होंगे वहां पर आप लोग। वहां पर खुर्शीद जाही फैमिली वाले नाग पंचमी त्योहार को बड़ी जोशो खरोश से मनाते थे। नाग पंचमी त्योहार हिंदू भाइयों का है। मालवाला पैलेस में जब 11 रबीउल अव्वल आती तो उसको चरागों से रोशन करते किशन प्रसाद। ये मोहब्बत थी। और फिर उसके बाद मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये भी जानते हैं कि 1911 में निजाम ने फांसी की सजा खत्म कर दी। 1911 में कैपिटल पनिशमेंट नहीं था। निजाम कॉलेज किसने बनाया? इमदादुल मुल्क ने। उसके प्रिंसिपल कौन थे? उसके प्रिंसिपल थे डॉक्टर अघोरानाथ चट्टोपाध्याय। ये कौन थे? सरोजनी नायडू के वालिद थे। सरोजनी नायडू हैदराबाद की अजीम मुजाहिद आजादी थी। लंदन को पढ़ने के लिए गई तो निजाम ने फरमान जारी किया कि लो स्कॉलरशिप लो। निजाम ने अंबेडकर से कहा था कि आप आकर यहां के जज बनो। बास जगह लिखा गया कि निजाम ने अंबेडकर के इंस्टीट्यूट को जमीन भी दी। वो देखना पड़ेगा, शायद जो लोग जो जानते हैं वो बता सकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है। ये तारीख को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता तारीख को। मगर जो तारीख में हुआ कि भारत का हिस्सा हैदराबाद बना, तो याद रखो हैदराबाद के बगैर भारत अधूरा है। और हैदराबाद भारत के बगैर अधूरा है। ये चीज समझने की जरूरत है। अब हम कब मुखालिफ थे? नहीं, जब 17 सितंबर ने मंजलिस बोलती नहीं मनाना, हम नहीं मनाना। अरे तुम थे का बाबा, तुम तो चूहे की बिल में छुपे हुए थे, सांप की बिल में छुपे हुए थे। हम जब भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। सन 57 की जंग आजादी में आरएसएस नहीं थी, बीजेपी नहीं थी।
47 में मुल्क आजाद हुआ, कुछ भी नहीं। 48 में पुलिस एक्शन हुआ, कुछ भी नहीं। मगर अब इन्हों बांकड़े पहलान आके नहीं, मैं वफादार, मैं वफादार। देख लिए एक झलक आज की। आप लोग थके थके, मजा आया? सुन लो। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो। क्या आप तमाम लोग खुश नहीं हैं कि हैदराबाद भारत का हिस्सा बना? आइए जोर से बोलो, बहरे हैं हम लोग। और जोर से नारा लगा के बोलो, भारत भारत। शायद पहुंच गए होंगी दीवानों भारों को, कुछ सुनाई नहीं देता उन लोगों को। खाली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माहिर है, जो आ गया व्हाट्सएप में पढ़ लेते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम क्या बोलते हैं कि जब तारीख है, तारीख में यह भी हुआ, तारीख में यह भी हुआ। कितने बजे अज़ान है? 5 बजे से पहले खत्म करेंगे। तारीख में यह भी हुआ कि जब मुल्क आजाद हो गया तो निजाम ने बहुत बड़ी गलती की। 7वें निजाम ने गलती की, बल्कि मैं तो कहूंगा कि 7वें निजाम ने हिमाकत की। निजाम के साथ वॉल्टर माउंटेन ने गद्दारी की और उनके साथ जो उनकी काउंसिल के मिनिस्टर थे, उन तमाम ने गलत मशवरे दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, निजाम को भारत में उस वक्त जो हुकूमत बनी आजादी के बाद, उस वक्त उनको एक एग्रीमेंट दिया गया था। 15 जून 1948 को एग्रीमेंट दिया गया था। उस एग्रीमेंट में निजाम को हैदराबाद की रियासत के लिए इतनी रियायतें दी गई थी। क्या हुआ? जून 1948 को जो फाइनल एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट दिया गया था, निजाम पीछे हट गए उससे। अगर वो एग्रीमेंट ले लेते निजाम तो पुलिस एक्शन नहीं होता था, ऑपरेशन पोलो नहीं होता था। मगर निजाम को सब्ज बाग दिखाया गया, उसमें कासिम रजवी ने भी सब्ज बाग दिखाया, वॉल्टर माउंटेन ने भी दिखाया। निजाम के जो वजीर थे उन, बल्कि मैं तारीख में पढ़ा हूं कि माउंट बैटन देहरादून जाकर उस वक्त के डिप्टी प्राइम मुलाकात करके ड्राफ्ट बताए और कहा कि इसको कबूल कर लो। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कबूल किए, मगर निजाम मुकर गए उससे, बोले नहीं, इसमें और 3 चीजें इजाफा करो। आपको मालूम, निजाम को कोई मशवरा दिया था कि आप गोवा को खरीद लो, गोवा को खरीद लो। तो उस वक्त के अंग्रेजों के वायसराय ने कहा, तुम गोवा तुम्हारे को पुर्तगाली के पास है, वो नहीं बेचेंगे। तो किसी ने कहा नहीं, हम उनको समझा लेंगे, जैसा अपने पास होता ना, आप फिक्र मत करो, हम समझा लेते हैं उसको। उन्हें समझता ही नहीं, उन्हें, अरे फिक्र मत करो, मैं समझा लेता हूं, उन्हें समझता ही नहीं। तो पुर्तगाली, तो उस वक्त के वायसराय ने एक कागज पर उतार कर बताया, ये हैदराबाद रियासत है और यहां गोवा है, इतने बीच में आपको भारत के इलाके से जाना पड़ेगा, आपको कहां परमिशन मिलेगा। इस तरह की बातें होती थी कि गोवा खरीद लेंगे। और आपको मालूम, हैदराबाद में पुलिस एक्शन का जिम्मेदार बहुत से लोग हैं, जिसमें जिन्ना भी शामिल है, मोहम्मद अली जिन्ना।
मोहम्मद अली जिन्ना ने, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना को 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन लाहौर गए और जाकर उनसे कहा कि जिन्ना, हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ में प्लेबिसाइट करा देंगे। तो जिन्ना ने इनकार किया कि हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर में प्लेबिसाइट कराएंगे। जिन्ना ने इनकार कर दिया। जिन्ना ने कहा कि मैं मंजूर नहीं करता हूं, जबकि जिन्ना भोपाल के नवाब से कह दिए थे कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जब 4 अगस्त 47 को जिन्ना दिल्ली से पाकिस्तान अब जा रहे थे, तो हैदराबाद की निजाम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जाकर जिन्ना से मिला। तो जिन्ना ने क्या कहा मालूम उनको? उस्मान अली खान से कह दो कि वो शहीद हो जाएं, मर जाएं। इस तरह की बात जिन्ना ने निजाम के ताल्लुक कैसे कहा? निजाम के तक कहा कि आप निजाम से बोल दो कि अगर बंदूक में गोलियां नहीं है, जरूरत नहीं है, टैंक में पेट्रोल नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, निजाम को बोलो शहीद हो जाओ। 1 करोड़ 60 लाख, 1 लाख रकबा मील पर की बड़ी रियासत के ताल्लुक से जिन्ना ने यह कहा। जिन्ना ये चाहते थे कि हमेशा हैदराबाद में गवर्नर होती रहे। ये तारीख आपको बता रहा हूं ताकि आपको मालूम हो सके।